5 की पंचायत के प्रायोजक हैं। बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच सच, MDH। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, यही एक नारा है जो कि इस वक्त महाराष्ट्र में सुनाई दे रहा है, झारखंड में सुनाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रहा है और एक खबर आई वायनाड से भी। वहां तो कुछ और ही चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस का हाथ जमायत इस्लामी के साथ आखिर क्यों है। प्रियंका गांधी वाड्रा और इससे पहले राहुल गांधी, दोनों ने जब रोड शो किया तो झंडे किसके दिखाई दिए, ये भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन हम बात जरा वायनाड से इस तरफ आकर महाराष्ट्र की तरफ करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में मस्जिदों से अब एक ही आवाज निकल रही है, बीजेपी को हराओ, बीजेपी को हराओ, बीजेपी को हराओ। और किसको जिताओ, ये देखकर और सुनकर आप चौंक जाएंगे। उद्धव ठाकरे, उनको जिताओ, कांग्रेस पार्टी, उनको जिताओ। हर रोज रात को बैठक हो रही है मस्जिदों में, तमाम तरीके से जो उम्मीदवार हैं उनको बुला करके सामने आमने बिठा करके बताया जा रहा है। लहजा कुछ ऐसा है कि भाई हम आपकी मदद करेंगे, हम एकजुट होकर आपको वोट देंगे, लेकिन बदले में आपको भी हमारा काम करना होगा, बदले में आपको भी हमारी सुनवाई करनी होगी। हमारे साथ खड़े रहेंगे तो हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। अब ये जो वोट प्रतिशत है, अगर हम इसकी बात करें तो महाराष्ट्र में मुसलमानों का लगभग 12% के आसपास वोट है और ऐसा लग रहा है कि उसी के सहारे लोकसभा में, क्योंकि बीजेपी ने वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था कि वोट जिहाद की वजह से बहुत सारी सीटों पर बहुत कम मार्जिन से ही हार गए थे बीजेपी के प्रत्याशी। तो इस बार भी वोट जिहाद। किरीट सोमैया ने चिट्ठी लिख दी है, अलग अलग मुस्लिम संगठन सामने आ गए हैं, फतवे जारी होने शुरू हो गए हैं। मौलाना जम करके शुक्रवार को यानी जुमे की नमाज के बाद ये बात करने लगे हैं कि इनको जिताइए। तो अब ये जो वोट जिहाद के बदले हिंदू तन मन, हिंदू एक रहो, ये जो नारा चला है, जरा इसी पर आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान, और खासकर वो बयान जिसको लेकर ये फतवा यानी वोट का फतवा ये जारी हो रहा है। देखिए। मैं समझता हूँ ये कोई लड़ाई किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है। आप लोग जिस फिक्रों को लेकर आए, हमारा हर साथी आपकी शाना बचाना और आपकी कंधे के साथ कंधे मिलाकर खड़ा है। पूरी मेहनत करेंगे। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा है और आपको इकरार भी करना पड़ेगा कि नहीं, उलमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला और काम किया, जिसकी वजह से अच्छी सीटों से हम लोग जीते। और आज भी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन जीतने के बाद भी आप हजरात की कुछ जिम्मेदारियां हैं। उस जिम्मेदारी को आप निभाओगे तो हमको खुशी भी होगी और आइंदा हमको भी बल मिलेगा, जोश मिलेगा। इलेक्शन के दिन में आप सब पहले से अपनी जमातें बना लीजिए, अपनी कमेटियां बना लीजिए, हर मोहल्ले के एतबार से और बूथ के जिम्मेदार होने के एतबार से एक एक वोटर मर्द और औरत को इज्जत के साथ ले जाकर वोट डलवाइए। इंशाल्लाह करेंगे। इलेक्शन को दीन से हटकर कोई काम मत समझिएगा। ये मत समझिएगा कहीं आप में कोई ऐसा बैठा हो कि आज हजरत ने मस्जिद में इलेक्शन का जिक्र कर दिया। आपको नहीं मालूम इस इलेक्शन के नतीजे अगर गलत निकल आए तो फिर क्या होगा, आप समझ भी नहीं सकते। कांग्रेस यानी 1947 की पहले की मुस्लिम लीग बन गई है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, मुस्लिम 165 संस्थाओं को कांग्रेस के नेताओं ने उसका उपयोग कर रहे हैं। गली गली, गांव गांव, बस्तियों में, इन मुस्लिम बस्तियों में सम्मेलन हो रहे हैं। मुस्लिमों की भावना धर्म के नाम से भड़काई जा रही है और कांग्रेस ने उनको कह दिया हम आपकी सब मांगे पूरी करेंगे।
तो क्या वापस से महाराष्ट्र में मुस्लिम लीग का राज लाना चाहते हैं क्या? सावधान, काँग्रेस आपल्या महाराष्ट्र विरोधात कट करतय कट. काँग्रेसने चक्क वोट जिहाद करण्याच्या बदल्यात ऑल इंडिया उलमा बोर्डाच्या 17 मागण्या पूर्ण करण्याचं लेखी वचन ऑल इंडिया बोर्डला दिलं आणि महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर घाव घालण्याचा सौदाच केला. अगर कोई जिहाद करेगा तो यहाँ पर देश हित का युद्ध भी लोग करेंगे. अघाड़ी वालों का एजेंडा बड़ा साफ है. ये तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं और ये जाति के आधार पर बांटकर भारत को निर्बल करना चाहते हैं. मुझे एक बात बताओ भाइयों बहनों, सांगली वालों, ये जो कश्मीर है ये हमारा है या नहीं? ये खेल उनका पुराना हो चुका है. ये खेल महाराष्ट्र में नहीं चलेगा. ये खेल लोकसभा चुनाव में भी नहीं चला. इस राज्य में ना कोई बटेगा ना कटेगा. बटेंगे तो आप लोग. बात ऐसी है कि ये बीजेपी वाले खुद बटे हुए हैं. കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെ वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का धर्मनिरपेक्ष मुखौटा उजागर हो गया है. प्रियंका गांधी जमाते इस्लामी के समर्थन से यहां उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं. वास्तव में कांग्रेस का रूप क्या है? हमारा देश जमाते इस्लामी से अपरिचित नहीं है. क्या उस संगठन की विचारधारा लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मेल खाती है? जमाते इस्लामी राष्ट्र या लोकतंत्र को महत्व नहीं देता है और देश के शासन तंत्र की संरचना की उपेक्षा करता है. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി यह संगठन पार्टी के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी की आड़ में काम कर रहा था. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പിന്തുണയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്നത്. मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है. तो बात जब जाति की हो रही थी तो समझ में आ रहा था कि राहुल गांधी आज भी जब वो महाराष्ट्र जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, वायनाड जा रहे हैं, जाति 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 यही बात बोल रहे हैं. संविधान की कॉपी अब भी हाथ में है. हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी चुटकी ली कि संविधान की कॉपी तो हाथ में है लेकिन पन्ने अंदर के जो हैं वो खाली हैं और ऐसी ही कॉपियां वायरल की जा रही हैं. अब किसकी तरफ से हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है, ये भी एक सवाल है. लेकिन जाति तक तो मामला समझ में आ रहा था, लेकिन अब धर्म के आधार पर चंद कुछ प्रतिशत वोटों के लिए जिस तरह से भड़काऊ बयान, भड़काऊ भाषण और साथ में उकसाने वाले फतवे जारी किए जा रहे हैं, एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है, इत्तेहाद का नारा लग रहा है, इसके पीछे की रणनीति का फायदा किसको मिलने वाला है? चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं. जरा मैं परिचय अपने खास मेहमानों को आपसे करा देती हूं. हमारे साथ मोहम्मद फरहान जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे. हमारे साथ तारिक खान जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता है. हमारे साथ स्टूडियो में विजय शंकर तिवारी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं. साथ ही हमारे साथ अतीकुर रहमान जी हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं. थोड़ी ही देर में हमारे साथ राधिका खेड़ा जी, नेता और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, जुड़ने वाली हैं. लेकिन मोहम्मद फरहान, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी. 18 लाख मुस्लिम वोट, 40 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुसलमानों का असर होता है और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 12%. इस सब के लिए अंदर खाने, मुलाकातें करना, फतवे जारी करवाना, भरोसा देना कि आप हमें वोट दो, हम आपकी सारी शर्तें मान लेंगे, अब इसी के आधार पर इस देश में वो संविधान की कॉपी जो हाथ में ली जाती है, संविधान में कहीं ऐसा कुछ लिखा है कि वोट मांगने के लिए ये सब करना पड़ेगा?
रीमा जी बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि उलमाए दीन का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है वही काम उलमाए दीन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत पड़े, वोट के लिए लोगों को जागरूक करें, वही उलमाए दीन कर रहे हैं। और ये करना अगर संविधान विरुद्ध है तो इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऐसी क्यों बात कहता है कि लोगों को वोट के लिए जागरूक करो, वही जागरूकता उलमाए दीन महाराष्ट्र के अंदर फैला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वोट देना आपका अधिकार है, आप इस अधिकार से वंचित मत रहिएगा, आप जाकर के अपना वोट दीजिएगा। ये कहीं गलत बयानी होगी ये कहना कि ये फतवा जारी हुआ। फतवा 1857 की क्रांति में भी जारी हुआ था जिसमें 30,000 उलमाए शहीद हो गए थे। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे मैडम? 30,000 उलमाए दीन शहीद हो गए थे 1857 की क्रांति में। और आज ये जो काम हो रहा है ये इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी मजबूती से सुनिश्चित कराने के लिए उलमाए दीन आज खड़े हैं। इसके लिए सभी पार्टियों को उलमाए दीन को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। अब बात होती है अपने पक्ष में वोट कराने की। आपने बहुत अच्छी बात कही है, आपने तो बहुत ही अच्छी बात कह दी आपने शुरुआत में। चुनाव आयोग से आपने कंपैरिजन कर दिया। अब चुनाव आयोग ये अगर कहता है कि सभी लोग घर से बाहर निकलें और वोट दें, और अगर ये कहता है कि घर से बाहर निकलें और इस पार्टी को वोट दें, तब तो कंपैरिजन बनता था। लेकिन आपका कंपैरिजन एक अलग ही तरीके का है। अभी तक चुनाव आयोग ने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। ऐसा कहने लगा है क्या चुनाव आयोग? तो कौन से मौलाना, कौन से उलमाए दीन ये कह रहे हैं कि आप इस पार्टी को वोट दो? उलमाए दीन तो सबको यही बात कह रहे हैं। इधर लीजिए जरा कैमरा। उलमाए दीन तो सबको यही कह रहे हैं। कैमरा लीजिए इधर। वोट आपको जिसे लगता है। एक सेकेंड आप ही के लिए मोहम्मद फरहान, पढ़ लीजिए। क्या है? क्या है? पढ़िए 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 पढ़िए। कैमरा जूम इन हो रहा है। आप बताइए क्या है ये? एक पन्ने का मैं बता देती हूँ। मराठी मुस्लिम सेवा संघ। हाँ, ये क्या है ना? ये उलमाए दीन। और नीचे क्या लिखा है? एक मिनट, नीचे क्या लिखा है वो पढ़िए। किसको वोट दें? महाविकास आघाड़ी। जो मैंने वीडियो दिखाया था वो इन्हीं से संबंधित था वीडियो। और इन्होंने इतने सारे पॉइंट्स में बताया है कि क्यों बीजेपी को हराना है। ये फतवे जारी हो रहे हैं, ये लेटर जारी हो रहे हैं। तो इसलिए कम से कम जब आप बोल रहे हैं तो एक बार देख लेते। ये है, ये 2 पेज की चिट्ठियां हैं जो वायरल की जा रही हैं जगह जगह मस्जिदों से, और कहा जा रहा है कि भाई इन आधार पर आपको महाविकास आघाड़ी को चुनना है और बीजेपी को हराना है। तो अब आप पढ़ लीजिए और अब जवाब दीजिए आप इसको पढ़ने के बाद। आपका हो गया? मैं बोली मैडम? हाँ, मेरा हो नहीं गया, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब बोलिए। हाँ, एक बार ये जो आपने लेटर दिखाया है इसका क्या नाम है? एक बार देश की जनता को फिर से बता दीजिए। मराठी मुस्लिम सेवा संघ। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ये किस इदारे से है? अब ये तो वोट आपको दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना। तो वही तो मैं कह रहा हूं, ये पाखंड, ये झूठ जो भारतीय जनता पार्टी लाकर मीडिया के माध्यम से देश में फैलाना चाहती है, ये झूठ बेनकाब हो चुका है। इदारा कौन सा है ये आप बता नहीं पा रही हैं। नदवा है, देवबंद है, बरेलवी है, कहां अहले हदीस है, कौन से उलमाए दीन का ये लेटर आप दिखा रही है? मुस्लिम सेवा संघ कोई भी जाकर रजिस्टर करा ले, आरएसएस का कोई व्यक्ति जाकर रजिस्टर करा ले। अच्छा, तो क्या कर सकते आरएसएस? अच्छा रुकिए, अब सही है, अब आपने बोल ही दिया। विजय शंकर जी, ये मराठी मुस्लिम सेवा संघ से आपका कोई लिंक है क्या? या आपने कोई ऐसी संस्था अंदर खाने बना करके इस तरह से फतवे निकालने शुरू कर दिए? अब सुनिए जवाब। अरे भाई जवाब सुन लीजिए ना। ये तथ्यहीन जो चर्चा होती है ना, उसका कोई वजूद नहीं होता है। और मुझे लगता है कि तथ्यहीन चर्चा करने से, एक मिनट, तथ्यहीन चर्चा करने से बचना चाहिए। और कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ ये आज का विषय नहीं है, बहुत पुरातन विषय है। और अगर ऐसा नहीं होता तो कश्मीर की जो समस्या वर्षों तक चलती रही, देश के करोड़ों अरबों रुपए के संसाधन कश्मीर पे लगते रहे, वो नहीं लगते अगर कश्मीर में आतंकियों के साथ कांग्रेस का हाथ नहीं होता। अभी कर्नाटक में जब आपको ध्यान में होगा, जब चुनाव हो रहे थे तो कर्नाटक में जो इस समय तत्कालीन सरकार है इस समय,
और उन्होंने कहा था कि बजरंग दल पर, एक मिनट, बजरंग दल पर हम बैन लगाएंगे। कितनी उत्सुकता है तो जवाब सुन भी लीजिए जरा। उन्होंने कहा था कि बजरंग दल पर हम बैन लगाएंगे। और क्यों बैन लगाएंगे? क्योंकि पीएफआई का साथ लेना था। पीएफआई कौन है? पीएफआई एक भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है और उसका साथ लेने के लिए उन्होंने ये कहा। आज पीएफआई का साथ लेकर के वो सरकार चला रहे हैं वहाँ पर, तो ये आतंकियों का साथ नहीं तो और क्या है? एक यासीन मलिक नामक आतंकवादी वहाँ के अपने देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उसको गुलदस्ता भेंट करते हैं, तो और क्या है? आज अभी राहुल गांधी को उसकी पत्नी ने निवेदन किया है कि जरा हमारी फरियाद लगाइए। ये नहीं है तो क्या है? आपका बाटला हाउस क्या था? बाटला हाउस में आतंकी हमला हुआ, वहाँ पर मारे गए हमारे यहाँ के एक इंस्पेक्टर मोहन शर्मा मारे गए, लेकिन उस समय मोहन शर्मा कोई बात नहीं कर रहा था। हमारी सोनिया गांधी जी रो रही थी उन आतंकियों के मरने पर। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ हमेशा रहा है। वही प्रतिरूप आपको वायनाड में दिखाई पड़ रहा है, जो उन्होंने सहायता मांगी है, सहायता दी गई है आतंकी संगठन के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद फरहान जी बोलिए, अब क्या कहना है? अब आतंकी संगठन बहुत देर से हमारे भाई अभी बयान कर रहे थे। ये बताइए, आपने पीडीपी से गठबंधन करके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी क्या? और वो आतंकी बुरहान वानी का समर्थक थे, बहुत मजबूत समर्थक थे ना। ये बात झूठ है कि आपका पीडीपी से गठबंधन नहीं हुआ था, आपसे सरकार नहीं चलाई थी। और बुरहान वानी जो आतंकी था जिसको हमारी भारतीय सेना ने शहीद किया, जिसको हमारी भारतीय सेना ने मारा और उसके बाद उसने कितने भारतीय सैनिकों को शहीद किया था, उसके साथ सरकार बनाते हैं और आप आरोप हम पर लगाते हैं कि हम आतंकी लोगों से हाथ मिलाते हैं। अरे आपको तो शर्म आना चाहिए था कि आप उस पार्टी से क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। गली में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं क्या? गली मोहल्ले में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं क्या? शर्मानी चाहिए। मोहम्मद फरहान, ये गली मोहल्ले में गुल्ला, अरे मोहम्मद फरहान न्यूज में आप डिबेट पर बैठे हुए हैं। मोहम्मद फरहान न्यूज में आप डिबेट पर बैठे हुए हैं। एक सेकंड, गुल्ली डंडा नहीं खेल रहे आप यहाँ पर। आप आराम से बात करिए ना। आप आलोचना करना करिए, आलोचना करना है आप करिए, खूब करिए, ठीक है। लेकिन शर्मानी मोहम्मद फरहान, एक मिनट मोहम्मद फरहान, शर्म की जहां तक बात है, एक मिनट, शर्म की जहां तक, अरे सुन लीजिए ना, अब शर्म की जहां तक बात है, अरे सुनिए, शर्म की जहां तक बात है मोहम्मद फरहान, शर्म की जब बात आती है ना, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता है मुझे कि शर्म उस जमायते इस्लामी के समर्थन लेने में आनी चाहिए कुछ वोटों के लिए, जो कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता रहा, जिसने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया, जो खून खराबा और मानवता इन दोनों में फर्क ही नहीं समझता है, उसके लिए दोनों चीजें सेम है। देश को जो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, अब अगर उसका समर्थन लेना है तो शायद थोड़ी शर्म उसको देखकर आनी चाहिए, लेकिन मैं शर्म पर नहीं आऊंगी। मैं राधिका खेड़ा जी से इसका जवाब दूंगी। आपने जो इल्जाम लगाया पीडीपी का, अब महाराष्ट्र में आप वही कर रहे हैं ना। फिर जमात इस्लामी का जवाब दे दूं मैडम, इसके बाद फिर आप राधिका खेड़ा जी से पूछ लीजिएगा। आपने कहा जमात इस्लामी के बारे में तमाम गलत बयानी की, मैं इसका खंडन करता हूं। गलत बयानी की? मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल गलत बयानी। क्या गलत बयानी की है? खून खराबे के साथ नहीं खड़ा होता है, बैन प्रतिबंधित नहीं है संगठन। अरे सुन लीजिए, पाकिस्तान के साथ नहीं था, जमात इस्लामी कौन सी जमात इस्लामी की आप बात कर रहे हैं? कौन सी जमात इस्लामी की आप बात कर रहे हैं? आप कौन से जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं भी आपसे वही पूछ रही हूँ, बात कर रही हूँ। ऐसी कौन सी जमात इस्लामी को आप डिफेंड कर रहे हैं जो बहुत अच्छी है? बताइए मुझे। सुन लीजिए, जमात इस्लामी कौन है, यही तो मैं पूछना चाहिए। इसका संचालन कौन करता है, इसका अध्यक्ष कौन है? आप बताइए ना इस देश को, कि सब बस फौरन बता देंगे कि ये आरोप लगाना बहुत आसान होता है, किसी पर, मुझ पर भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी आप आतंकी करार दे सकती हैं बैठ करके टीवी पर, क्यों करार कोई दिक्कत नहीं। आपके खिलाफ ऐसा कोई मामला होगा तो बताया जाएगा। मगर उसको प्रमाणित तो करेंगी ना, प्रमाणित नहीं कर पाएंगी आप, केवल आरोप लगाती हैं। अब ये बताइए कि देखिए, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता टॉम वेडक्कन जी अभी केरल के मुख्यमंत्री पे कुछ दिन पहले तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। बेचारे वो सीधे साधे शरीफ आदमी हैं, उनको इसमें दबाव में ले लिया ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर, और उसके बाद दबाव में लेने के बाद
उनसे ये बयान दिलवा दिया। ठीक है कि इस तरह के बयान दीजिए आप। हकीकत बात क्या है कि प्रियंका गांधी जी वायनाड से 5 लाख वोटों से जीत कर आ रही हैं। वो नारी शक्ति का प्रतीक है, नारी सशक्तिकरण को उन्होंने मजबूत किया है। और सुन लीजिए, एक मिनट मैडम, एक अरे सर, आप ही अकेले नहीं बोलते रह सकते ना, रुकिए अब 1 मिनट। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रख दिया अपना, आपने बता दिया कि जमायत इस्लामी का समर्थन लेना कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे बढ़ने दीजिए। मैंने ये कहीं नहीं कहा है कि किसका समर्थन लिया जाए किसका ना लिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी उपज होती है कि वो जब चुनाव आता है तो वो ठीक है। राधिका खेड़ा जी, पिनाराई विजयन क्या भाजपा की बोली बोल रहे हैं क्या? मतलब उन्होंने तो साफ कह दिया है कि उन्होंने जो भी आरोप लगाया है, उन्होंने जो भी बात कही है, जमायत इस्लामी का नाम लिया है, सब बीजेपी के कहने पर लिया है। सभी को नमस्कार और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं तब से सुन रही थी बहुत सारा इल्जाम, प्रत्यारोप, आरोप, लेकिन जब ये सब की बातें मैं सुन रही थी, एक बात जो मेरे जहन में बार बार आ रही थी कि कांग्रेस के लिए टेररिस्ट कौन है और भारतीय जनता पार्टी के लिए टेररिस्ट कौन है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसे कि पूरे देशवासी के लिए, हर एक भारतीय के लिए टेररिस्ट वो है जो हमारे देश की खिलाफत करता है, हमारे देश को तोड़ना चाहता है, हमारे देश के लोगों का दुश्मन है, हमारे देश की अखंडता, सद्भावना और सेक्युलरिज्म का दुश्मन है और हमारे देश में सिर्फ विनाश लाना था। और ये लोग जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलके, चाहे कश्मीर हो चाहे अन्य जगहें हो जहां पे टेरर फैलाने की कोशिश, दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, वो हमारे लिए टेररिस्ट है। मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, इनको अगर तकलीफ है इनकी आवाज म्यूट कर। लेकिन हम बात आते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए टेररिस्ट कौन है। कांग्रेस पार्टी के लिए रीमा जी टेररिस्ट हिंदू है, क्योंकि उनके हिसाब से सैफरन टेररिज्म है, हिंदू टेररिस्ट है। तो जिन लोगों के लिए हिंदू टेररिस्ट है, तो उनसे तो आप ऐसी उम्मीद करिएगा कि बाकी सब लोग जो देश के खिलाफ है वो इनके साथ ही होंगे। और इस देश की जो मेजॉरिटी है, जो हिंदू है, वो सब के सब टेररिस्ट है। तो ये क्लियर 2 डेफिनेशन है कांग्रेस के टेररिज्म की और भारतीय जनता पार्टी और एक देश की टेररिज्म की। तो 2 हिस्से हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और हमारा देश और एक तरफ कांग्रेस पार्टी। अब आते हैं हमारी जो केरल के मुख्यमंत्री ने कहा। अब केरल के मुख्यमंत्री जो है और जो प्रियंका वाड्रा है, ये दोनों के दोनों समझते हैं कि देश की जनता मूर्ख है। जब इनको मन करता है तो ये एक हो जाते हैं, जी लोकतंत्र बचाना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, एक संविधान खतरे में है, हम एक है। जब चुनाव आता है सडनली असेंबली का, तो ये अलग अलग लड़ने लगते हैं। यही हमने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में देखा। ये लोगों के ना जो मर्जी का, जब मन करता है ये गठबंधन में हो जाते हैं, जब मन करता है ये गठबंधन से अलग हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे केरल में साथ लड़ेंगे, एक खिलाफ लड़ेंगे, बंगाल में जाके लेफ्ट और कांग्रेस एक होकर लड़ते हैं। इनको लगता है कि ना केरल का जनता बंगाल की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ना बंगाल के लोग केरल की न्यूज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो कांग्रेस और इनके मुख्यमंत्री को, केरल को, देश की जनता को बेवकूफ समझना बंद करना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, आपको याद होगा कि राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। उस हिसाब से वायनाड की सीट जिसमें 45% मुसलमान है, उसमें पहला हक लड़ने का किसी मुसलमान का होना चाहिए था। चलिए सेफ सीट चाहिए थी, दीदी को लॉन्च करना था, दे दी। आपको याद होगा जब वो नॉमिनेशन भरने जा रही थी तो देश का तिरंगा कहीं नहीं दिखा था, सिर्फ हरे झंडे जरूर दिखे थे। क्यों भाई, देश के झंडे से आपको नफरत है? वैसे तो आप हमें रोज गरियाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये करती है, आरएसएस ये करती है। तो प्रियंका दीदी जी जो इस देश के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर की नातिन है, जैसे वो कहते हैं, उनके पूरे परिवार ने इस देश के लिए जान दे दी, तो वो इतना क्यों घबरा रही थी और डर रही थी तिरंगा लेके चलने के लिए जब उनके नॉमिनेशन हो रही थी? सिर्फ हरा हरा कोई तकलीफ नहीं, हरा रंग तो फर्टिलिटी का प्रतीक है, पर नॉमिनेशन में तो ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से सिर्फ एक धर्म के साथ मिलकर चल रहे हैं। आपको सबके ठीक है तारिक खान जी, अब रुकिए रुकिए। अरे भाई फरहान जी, आप अकेले आप ही के साथ डिबेट नहीं कर सकती मैं भाई, अकेले आपके साथ नहीं होगी ना डिबेट। उन्होंने जो बोला आपकी बात का जवाब दिया, अब जरा मैं तारिक खान का रुक करना चाह रहा हूँ। अरे सर यही होता रहेगा फिर, 10 सेकंड में दीजिए जवाब। अच्छा हाँ, अभी राधिका खेड़ा जी हमारी बहन है और इन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जी की रैली में सिर्फ हरा झंडा दिख रहा। नहीं, राहुल गांधी की रैली में भी हरा ही दिखा था। जब उन्होंने रोड शो किया था ना वायनाड में, तब भी मुस्लिम लीग के झंडे दिखाई दिए थे वहां पर।
अरे मेरी भाई, आप मुस्लिम लीग की तरफ ले जाइए, चाहे जिधर ले जाइए। मैं नहीं लेकर जा रही, तस्वीरें बता रही थी। 5 लाख से जीत कर जा रही है। आप मेरी बात तो सुनिए, कभी आप मुझे जवाब नहीं देने देती हैं मैडम। अरे सर, गलत बोलोगे तो सही तो करना पड़ेगा ना। सुनिए, याद दिला रही थी मैं राधिका खेड़ा जी को बस इतना कहना चाहूंगा, राधिका खेड़ा जी, कि तर लुकमे के लिए अपने ईमान का सौदा करते तो हमने बहुत लोगों को देखा, आज आपको भी देख रहे हैं। और आप अपनी आंखों से भारतीय जनता पार्टी का चश्मा हटाइए तो आपको वहां पर तिरंगा झंडा दिखाई देगा मैडम। जवाब दे दूं, सुन लीजिए, मेरे कहा जवाब दीजिएगा, आपको मौका मिलेगा। डीडी नेशनल चैनल आप ही का है। वो बीजेपी में है तो बीजेपी का चश्मा क्यों हटाएंगी वो? जैसे आपने कांग्रेस का चश्मा पहना है। अरे भाई सुनिए ना फरहान जी, अब हो गया 10 सेकंड, 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए। जवाब दे दूं, 10 सेकंड हो गए राधिका खेड़ा, 10 सेकंड हो गए जी। सबसे पहले तो ये फर्जी कांग्रेस के नेता जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको उनकी खुद की पार्टी नहीं जाती और ना उनको कुछ मानती है, वो यहाँ बैठ के मेरे बारे में पर्सनल टिप्पणियां ना करें। चाहे इनके ऐसे लोग हैं जो फर्जी वाले प्रवक्ता है, या इनके ऑफिशियल प्रवक्ता है, या इनके बड़े लीडर जैसे। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि डीडी न्यूज इस देश का चैनल है, एक मैसेज देना चाहती हूँ। राधिका खेड़ा कांग्रेस छोड़ के जा चुकी है, गेट ओवर मी। इसलिए मुझ पर पर्सनल स्टेटमेंट करके अपनी राजनीतिक रोटियां, और आपको अगर लगता है, मैं जानती नहीं इनका नाम क्या है, अगर इनको लगता है कि मेरे पे पर्सनल टिप्पणी करके ये कांग्रेस के प्रवक्ता में जाएंगे, आई एम सॉरी, तब भी आपको मौका मिलेगा। ठीक है तारिक खान जी, ओके, पर्सनल अटैक करके ओके तारिक खान जी, वोट जिहाद, फतवा और ये कहना कि सिर्फ एक पार्टी है जो कि देश भर में मुसलमानों के खिलाफ है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदें हटाई जा रही हैं, बिना किसी प्रूफ के ये बात बोलना, और उसके बाद एक तरफा वोट देने की अपील करना, ये सही लगता है आपको? बीजेपी को की प्रवक्ता ने 4 मिनट 20 सेकंड बोला। मैं देख रही थी, आप बार बार घड़ी देख रहे थे, मुझे पता था आप यही बोलने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप ईमानदारी करेंगी। आपने मोहम्मद फरहान का टाइम नोट किया था या नहीं किया था, या सिर्फ राधिका खेड़ा का ही नोट किया? मैं बीजेपी का सिर्फ नोट करूंगा। क्यों भाई, मोहम्मद फरहान को क्यों नहीं नोट करेंगे आप? क्योंकि we should be given at least 80% of the time BJP had been allotted. Okay, this is a request. You can do anything. चलिए अब बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि नारायण राणे तो खुलेआम कह रहा है कि मस्जिद तोड़ देंगे। कौन है ये? महाराष्ट्र में रहता है कोई विधायक है, आप जानते हैं उसको? घुस के मारेंगे, मस्जिद तोड़ेंगे। भाई अच्छी बात है। हमारे तो इस्लामिक देशों से अच्छे संबंध है, वो भी सुन रहे होंगे कि मस्जिद तोड़ेंगे। तोड़िए मस्जिद, कहाँ तोड़ें? और देश आपका है, हमारा है, सबका है। वो तो खुल के कह रहे हैं। इतिहास को मैम 2 तरीके से देखा जा सकता है, एक तो चश्मा लगा लीजिए और एक बगैर चश्मे के। 1940 के दशक में जमाते इस्लामी का रोल आजादी के बाद क्या रहा, उस पर चर्चा बाद में करिएगा। मगर जिस टाइम जमाते इस्लामी का गठन हुआ, उन्होंने पार्टीशन का विरोध किया। लाहौर रेजोल्यूशन जो जिन्ना लेके आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, यूनाइटेड रहना चाहिए भारत को। ये स्टैंड था। जो लोग विभाजन की विभीषिका मनाते हैं ना, उनको बता रहा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कितना बैन लगा। एक संस्था है, कुछ नाम है, मैं नाम बोल रहा हूं, उस पर 4 बार बैन लगा। RSS, पता नहीं वो फुल फॉर्म मैं नहीं जानता। राष्ट्रीय, बहुत कॉमेडी करते हैं आप। अब कुछ है, बहुत कॉमेडी करते हैं आप। सॉरी 4 मिनट मैम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1947 में मैम बैन लगा 4 दिन का। उसके बाद जब गांधी जी मरे तब बैन लगा मैम। 1975 में बैन लगा मैम। 1992 में बैन लगा। तो ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो आप मैम अभी दिखा रही थी ना, मुस्लिम मंच, उसके खिलाफ क्रीस सोमैया ने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी। ये भी सुन लीजिए कि ये बातें किसी द्वारा फैलाई जा रही हैं कि मुसलमानों को वोट करें। अब चुनाव आयोगों को अगर एनजीओ के खिलाफ एक्शन लेना होगा तो लेगी। एक एनजीओ भी, भारत में तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, खुलेआम। पहले अभी 2 ही मिनट हुआ मैम। नहीं ठीक है, 2 मिनट। कोई इंसान 1 घंटे में भी बात नहीं कर पाता, कोई 2 मिनट में ही सब कुछ बोल देता है। आपने 2 मिनट में सब कुछ बोल दिया। अब सुनिए, इसका एनालिसिस जनता करेगी, आप जज नहीं है। ठीक है, नहीं आपने बहुत अच्छा बोला। आप सुनिए ना, 1 मिनट जवाब सुनते हैं। 1 सेकंड बस, मैं 10 सेकंड में और खत्म करूंगा। आप जो नैरेटिव तैयार करना चाहती हैं
उसमें हिंदू मुसलमान के बीच में एक खाई खड़ी करना चाहती हैं आप और सारे भाजपा के लोग, जिसमें लोग बढ़ जाए, इधर वाले उधर को दें और इधर वाले, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, खत्म कर रहा हूँ, उनको बोलने देती है, हम लोगों को बात कहने का मौका दिया करिए। मैम अरे धमकाइए मत ना, आपको मतलब तरीका ही नहीं आता डिबेट में बैठने का। इस तरह से धमका के आप क्या दिखाते हैं बार बार इस तरह की टोन में बात करके? ये रिक्वेस्ट इस तरह से नहीं होती है, ये रिक्वेस्ट करने का तरीका नहीं है। आप चलिए कहती है तो जब से आप शो में आए हैं आप सिर्फ धमका रहे हैं मुझे, पता नहीं क्या चक्कर है। धमका नहीं रहा हूं मैं, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप कंप्लीट हो गई आपकी बात, अब 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। 10 सेकंड आप बीच में बोलेंगे तो कैसे लूं? 10 सेकंड बीच में आप आ रही हैं, 10 सेकंड आपको अच्छा नहीं लग रहा है? 10 सेकंड। हरियाणा का चुनाव हुआ, आप सुनिए पहले, हरियाणा का चुनाव हुआ, उसमें 60% सिर्फ हरियाणा में हिंदू था, वो मुसलमान था 60%, और लगभग बीजेपी और कांग्रेस का वोट बराबर। किसने दिया वोट? कहां से आए थे लोग? आसमान से आए थे, मार्स, सैटर्न, जुपिटर से आए थे। यही हिंदू कांग्रेस को भी वोट दे रहे हैं जिनको आप हिंदू बनाना चाहते हैं, और वही बीजेपी को भी वोट दे रहे हैं। और हरियाणा से साबित होता है, अभी लेटेस्ट चुनाव का उदाहरण दे रहा हूं। यही आप लोग बांटना चाहते हो कि बच जाए, बस बीजेपी हमेशा सत्ता में, ये ना हो पाएगा। 10 सेकंड हो गए। ये तारिक खान जी, अब चुप। एक बात ये कि ये जो वीडियो आपने देखा, ये वीडियो मैंने शूट नहीं किया। 1 मिनट, ये वीडियो ना मैंने शूट किया है, ना मेरे घर में बैठ करके ये मुलाकात हुई है, और ना ही मैंने जाकर के इस तरह की अपील की कि किसी एक पार्टी के नेता को, किसी एक प्रत्याशी को सिर्फ इन्हीं को वोट देना है। ये कहीं पर हुआ है ना शूट, और वायरल हुआ भी है। इसलिए इल्जाम लगाने से पहले सोचना समझना चाहिए। विजय शंकर तिवारी इसकी शिकायत कर चुके हैं। हाँ, तो फिर मुझ में क्यों इल्जाम लगा रहे हो आप लगातार एक के बाद एक? मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि मैं मिलकर बीजेपी के साथ ऐसा कर रही हूं। सोचना चाहिए पहले आप क्या बोल रहे हैं। आप नहीं, वोट जिहाद का जवाब मांगा था, वो नहीं दिया आपने एक बार भी। ना आपने जमायत इस्लामी के बारे में बोला, आरएसएस आपको याद आ जाती है। मेरे जो समझ में आएगा मैं बोलूं। ठीक है, तो मेरी भी जो समझ में आएगा मैं वही सवाल पूछूंगी। 1 मिनट, राधिका खेड़ा जवाब देगी, फिर ब्रेक लेना है। राधिका खेड़ा नहीं है कि चलिए राधिका खेड़ा जवाब देगी। चलिए इधर से भी होगा जी। देखिए ना, सरकार बना नहीं पाते ना प्रदेश में ना देश में, और एरोगेंस इतना है जैसे पता नहीं यूएस की सरकार भी नहीं की है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी नहीं की, पूरे विश्व में सरकार इनकी और बाकी सब ऑपोजिशन के। खैर, इनका एरोगेंस नहीं मुबारक, और प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश की इसी एरोगेंस को बार बार दबा देती है। लेकिन इनका जो पूरा मोनोलॉग चला है, आपने इनको उतना ही कम समय दिया जितना मुझे दिया, इस बात का कहीं पे भी जवाब नहीं मिला। इन्होंने कहा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हुआ वो हुआ। तो क्या इसीलिए प्रियंका वाड्रा वहां पे जमात इस्लामिया का साथ ले रही है? इसीलिए आप लोगों की अलायंस पार्टनर, आप लोगों का शीर्ष नेतृत्व, बिकॉज प्रियंका वाड्रा एंड राहुल गांधी आप लोगों के नेता हैं, आप लोग इंडियन अलायंस में छोटा हिस्सा है, वो बड़ी पार्टी है। तो आपकी जो सीनियर नेता है वो कह रहे हैं कि हम जमात इस्लामिया का साइड लेंगे, और ये हमारे शब्द नहीं है, वो भी आप ही के नेता, आप ही के साथ ही केरल के मुख्यमंत्री, वो भी इंडियन अलायंस का हिस्सा है। ऐसे हाथ पकड़ के आप ही के नेता ने उनके साथ फोटो खिंचवाई थी। तो जब आप ही के साथी आपकी दूसरी साथी के बारे में बोल रहे हैं, गिनते रहिए टाइम, यही करते रहिए। देश की जनता टाइम ऐसे देख के आप लोगों को बता चुकी है आपका टाइम खराब है, घड़ी नहीं लीजिएगा फिर भी नहीं बदलेगा, रिचार्ज कर लेंगे तब भी नहीं बदलेगा, क्योंकि शायद आपने स्मार्ट वॉच पहनी है। थोड़ा स्मार्ट होइए और देश की जनता क्या चाहिए उसे समझने की कोशिश करिए। स्मार्ट वॉच पहनने से ऐसी स्मार्टनेस नहीं आती, और मैं चाहूं तो इतना मॉक कर सकती हूँ हंस के कि आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने एक बार जवाब ये नहीं दिया कि क्यों इनके साथी प्रियंका वाड्रा, इनकी सबसे शीर्ष नेता जमात इस्लामिया का साइड ले रही है, क्यों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करिए, क्यों वहां पे सिर्फ हरे झंडे थे और देश का तिरंगा नहीं था। अरे अपनी पार्टी का झंडा नहीं था, तिरंगा तो बहुत दूर की बात है। और तीसरी बात, आज ये बताएं क्यों सोनिया गांधी जी, इनकी सबसे बड़ी नेता, फूट के यूपीए की चेयरपर्सन रो रही थी जब इतनी बड़ी घटना हुई थी, जैसा ये कहते हैं। सलमान खुर्शीद साहब का ही वो बयान था ना, वो भी मेरा बयान नहीं है, आप ही के नेता है, उन्हीं का बयान था। सोनिया गांधी जी के आंसू नहीं रुक रहे थे, तो पहले इनका जवाब दीजिए। और हमने बातें गिनवाई, क्या उसकी वजह से आप लोग देश विरोधी ताकतों का सहारा ले रहे हैं चुनाव जीतने के लिए? और तीसरी बात, यहाँ पे जो बार बार वीडियो चल रहा है, उस वीडियो को देख के ना मुझे एक बात का बहुत बुरा लग रहा है, और इस बात का बुरा लग रहा है कि कहीं पे भी, जहां पर भी हमारे पूज्य बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा होगी, उनको कितना कष्ट हो रहा होगा ये देखकर कि आज उनका बेटा उनकी विचारधारा से तो विपरीत जाके उनकी पार्टी क्या कर रही है। वह बाला साहब ठाकरे जी जो कहते थे कि मैं अपनी पार्टी को कांग्रेस होने से पहले खत्म कर दूंगा, ठीक है, कर दूंगा, ठीक है, आज उनका बेटा क्या कर रहा है? आज
ओके ओके ओके, मुझे अतीकुर रहमान जी को भी लेकर आना है डिबेट में, उन्हीं से जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं और डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा ब्रेक। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। राजा आओ आओ आयो। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। चलिए अतीकुर रहमान जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जो बात राधिका खेड़ा यहाँ पर कह रही हैं, मैं उसी पर आना चाहूंगी। संविधान की कॉपी हाथ में लेना बहुत आसान है और उसके जरिए लोगों को बताना कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, लेकिन संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि धर्म के आधार पर इस तरह से भेदभाव किया जाए, या फिर कि वोट मांगने के लिए, चाहे वो जमायत इस्लामी हो, वोट जिहाद हो, या पूरा एकजुटता दिखाते हुए फतवे जारी करना। इस सबको आप सही मान रहे हैं? जी धन्यवाद रीमा जी। रीमा जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर जैसा कि आप कह रही है कि मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, फतवे जारी हो रहे हैं और मुसलमान आह्वान कर रहे हैं मुसलमानों से कि एंटी बीजेपी वोट डालिए और इंडिया अलायंस को जिताइए, तो मतलब आप क्या चाह रही हैं कि हम उल्टा करें? हम अपने लोगों से ये कहें कि नहीं, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, बीजेपी को वोट डाला जाए, जो कि अभी अभी मदरसों में बैंड लगाने पर आमादा थी, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले हटाया वो, या इस कारण हम बताएं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर हमारी तमाम जितनी भी मस्जिद है, खानका है, दरगाह है, मदार है, उस पर ये कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए बीजेपी को वोट दें, इंडिया अलायंस को हराएं। मतलब अभी क्या करें? मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं और पहले भी कह चुका हूं, अभी 2 महीने हुए हैं, लोकसभा के इलेक्शन खत्म हुए हैं, उस वक्त भी हमने अपनी कैंपेन इसी तरह से की कि मुसलमानों को अगर वोट डालना है तो ऐसे कैंडिडेट को डालना है जो डेवलपमेंट की बात करे, एजुकेशन की बात करे और रोजगार की बात करे। अब बताइए हम क्या गलत हैं ये डिमांड करने में? अब अगर कोई बीजेपी का कैंडिडेट ये बातें नहीं करेगा तो उसको इलेक्शन में हम वोट नहीं। तो बीजेपी विकास की बात नहीं कर रही आपके मुताबिक? यस, महाराष्ट्र के अंदर जो अभी सूरत हाल है, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को काटने की बात कर रहे हैं, ये मदरसे बंद करने की बात कर रहे हैं। अलबत्ता एक अच्छा फैक्टर भी इसके अंदर है कि यूपी में मदरसे बंद हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र में इन्होंने मदरसों का ग्रांट भी बढ़ा दिया है और मौलानाओं को जो तनख्वाह दी जाती है, तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए आपके लिए, आपको तो खुश होना चाहिए इस बात पर। हम कह रहे हैं ना, इस पर भी दुखी हैं। ये दुविधा की यूपी में आप बंद कर रहे हैं मदरसों को, अरे महाराष्ट्र में तो खुश होना चाहिए ना फिर। अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, दुविधा क्यों? अगर यूपी में मदरसे बंद करने का आह्वान हो रहा है बीजेपी की तरफ से, वो आतंकवादी है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र के मदरसों के अंदर ग्रांट क्यों? ये हम समझ नहीं पा रहे, समझना चाहते हैं कि ये दुविधा क्यों पैदा की जा रही? क्योंकि वोट हासिल करना है, क्या पता 1 महीने के बाद, जीतने के बाद यहाँ पर भी वही इशू है। विजय शंकर तिवारी जी, ओके, विजय शंकर तिवारी जी। देखो, अतीकुर रहमान जी जो बात कर रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी बात की। एक बार बात निकल के आ रही है कि वो जमात इस्लामी का बड़ा साथ था, आंदोलन में बड़ा साथ रहे, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत साथ रहे, तो 1947 में सब ले तो लिया इन्होंने, अब क्या कर रहे हैं ये? और ये बार बार बात कहना का जमात इस्लामी जमात इस्लामी जमात इस्लामी, तो उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया। आज की तिथि पर जो बातचीत कर रहे हैं हम रीमा जी, वो कर रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ में, यही चर्चा कर रहे हैं हम। ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। आतंकियों के साथ वाला शब्द आपका विमर्श का केंद्र बिंदु है। हाँ। और सीधे सीधे दिखाई पड़ा है। मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगा, मैं मुद्दे भी रहूंगा। अभी जब इजराइल नहीं, लेकिन मुद्दा ये भी है, हाँ, वोट जिहाद, मैं वही आऊंगा, जिसका आरोप बीजेपी, फडणवीस और नीतीश राणे ने लगाया है। वोट जिहाद है। कन्नौज में जो हमारे मंत्री रहे हैं भारत सरकार में, उनकी बेटी ने वोट जिहाद की सीधे सीधे बात की है, तो है वोट जिहाद। सलमान खुर्शीद,
हाँ वो तो बातचीत है सीधे सीधे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि ये फिलिस्तीन की बात करने वाले, हमास की बात करने वाले, जब बांग्लादेश में यूनुस की सरकार ने वहां के हिंदुओं पर ताबड़तोड़ हमले किए, कल भी किए, परसों भी किए, जब से ये सरकार आई तब से लगातार हमले हो रहे हैं, तो ये लगातार हमास के लिए रोने वाले, फिलिस्तीन के लिए रोने वाले बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्यों नहीं रो रहे? किसकी बात कर रहे हैं आप? मतलब अतीकुर रहमान की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, इनके लिए कह रहा हूं मैं। ओके, अतीकुर रहमान ने अपनी बात रखी। ये तो चाहते हैं कि मदरसों में साइंस की पढ़ाई ना हो, गणित की पढ़ाई ना हो, वो जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहें और उससे आतंकी निकलते रहें। वो अपने पक्ष में ठीक बात कर रहे हैं, जनता समझती भी है। मैं तो बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, कि फिलिस्तीन की बात करेंगे, हमास की बात करेंगे, लेकिन बांग्लादेश में जो रहा है उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? और अगर बात हुई भी तो कहा नहीं वहां हिंदू तो बड़ा सुखी है। विमर्श ये बनाया कि हिंदू बहुत सुखी है, उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है। वहां की सरकार को चिताने के बजाय वो वहां यूनुस सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं। इसलिए सारे देश में ये विमर्श बनना स्वाभाविक है कि इन लोगों का हाथ आतंकियों साथ में है, पहले भी था, आज भी है। अतीकुर रहमान जी, 2 दिन पहले रीमा जी सुप्रीम कोर्ट में ये बात तय हो गई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बगैर सिलेबस पढ़े हुए मदरसों पे बैन लगाया था। तमाम मदरसों के अंदर साइंस भी पढ़ाई जा रही है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सारे साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ये विशेष शंकर तिवारी जी थोड़ा पढ़ के आया करिए ना। इस तरह से एक कम्युनिटी को अगर आप इल्जाम लगा के बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कम्युनिटी? अरे भाई, देश का हिस्सा अगर है मुसलमान तो तरक्की के अंदर आपके कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हैं ना। आप इल्जाम लगाकर मुसलमानों को इस तरह से काटेंगे तो नहीं ना। ऐसी बात नहीं करिए, पढ़ लिख के आया करिए। सुप्रीम कोर्ट 2 दिन पहले, ज्यादा दिन भी नहीं हुए। अतीकुर रहमान जी, लेकिन 15 मिनट का समय है, अभी परसों की बात है ना, और वैसी ब्रदर्स ने 15 मिनट दे दो, एक बार फिर वही नारा लगाया था, और वो किस लिए वो 15 मिनट मांग रहे थे वो भी आपने सुना ही होगा। तो एक तरफा बात तो आप भी कर रहे हैं ना शो पर बैठकर। नहीं, मैंने तो ओवैसी जी की बात का समर्थन नहीं किया ना, लेकिन आप तमाम मुसलमानों को ओवैसी जी के साथ जोड़ दो, या तमाम मुसलमानों को आतंक के साथ जोड़ दो, या तमाम मुसलमानों को भाटला हाउस के साथ जोड़ दो। रीमा जी, ये तो गलत है ना। नहीं, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि पूरी बीजेपी की सारी सरकारों को आप एंटी मुस्लिम करार दें, क्या ये ठीक है? नहीं, क्या ये ठीक है? सरकार, योगी सरकार ने 2000 मदरसों को बैन लगाया। सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ने वक्फ बिल लेके आए। मैं तमाम बीजेपी को, तमाम हिंदुओं को नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी सरकार। राधिका खेड़ा जवाब देंगे, फिर मोहम्मद फरहान। राधिका खेड़ा, एक मिनट रीमा, जिस पर अटैक हुआ है जवाब वो देगा, या मैं कहीं पर रैंडम ऐसे ही शो चलाती रहूं? बीजेपी के ऊपर अटैक हो रहा है तो जवाब बीजेपी से ही बनेगा ना। तारिक खान जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि आप 1 घंटे के शो अरे सर, तरीका थोड़ा सा सीखिए प्लीज शो में रहने का। अटैक हो रहा है बीजेपी पर, बात करूं कांग्रेस पार्टी से। हमले हो रहे हैं बीजेपी की प्रवक्ता पर, बात करूं तारिक खान जी से। ये क्या तरीका है भाई, क्या तरीका है? जी बोलने दीजिए इनको 2 मिनट। जब बच्चे को टॉफी दे दीजिए, बोलने दीजिए। सब लोग राहुल गांधी बने हुए हैं आजकल कि बस हमला बोलना है, बात करनी नहीं है, कंटेंट देना नहीं है। बोलिए अब, एक ही ट्रेनिंग है। देखिए, ऐसा है कि तारिक खान झूठ नहीं कह रहे थे कि आप सब सच बोल रहे हैं। समझने को देना चाहती हैं। चलिए बताइए, आप सुनिए मोहम्मद फरहान, एक मिनट, आपके ऊपर तो नहीं, लेकिन बीजेपी पर जितने हमले हुए उसका एक एक करके जवाब दीजिए। जो हमले हुए ना बीजेपी पर, अब आप ही जवाब दीजिए, बताइए। बीजेपी के यहाँ 2 लोग प्रवक्ता हैं, तो मैं उन्हीं के पास जा रही थी तो आपको तकलीफ हो गई। तो ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। तो क्या कौन घंटा देंगी मैडम आप? राधिका खेड़ा जवाब देंगी। चलिए अब मजाक छोड़िए, राधिका खेड़ा जी। देखिए, मुझे बार बार ये समझ नहीं आता, यहाँ पे बैठ के बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुसलमानों के खिलाफ है, वैसे मुसलमानों के खिलाफ है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने जितनी भी स्कीम्स लगाई है, क्या वो हम ये कहते हैं कि आपको आवास योजना हो, बीमा योजना हो, या कोई भी बेनिफिट हो, पहले आप अपना धर्म बताइए? क्या हम किसी से उसका धर्म पूछते हैं या जाति पूछते हैं? कौन पूछता है रीमा जी? चाहे पत्रकार हो, चाहे हमारे सेना हो, चाहे हमारे मिस इंडिया हो, चाहे टेलीविजन एक्टर्स हो, किससे पूछता है तुम्हारा धर्म कौन है? कौन पूछता है?
तुम्हारी जाति कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी पूछती है। हम तो ये कहते हैं कि धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे जातिगत जनगणना होनी नहीं चाहिए, धर्म के नाम पे जनगणना होनी नहीं चाहिए। कौन ये बार बार बात करता? हम तो नहीं करते। क्या कभी भी कहीं पे भी जब आप जाते हैं, यहाँ पे 3 और लोग बैठे हुए, और जरूर ये लोग अपने पब्लिक लाइफ में लोगों की मदद भी करते होंगे, जब कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो क्या ये पूछा जाता है आप मुसलमान है कि हिंदू, तभी आपको एडमिशन मिलेगी कहीं पर? अगर ऐसा होता कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है तो ना किसी का इलाज हो रहा होता किसी अस्पताल में, ना कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होता, ना कहीं पे कोई बेनिफिट मिल रहा होता किसी स्कीम का, ना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल रहा होता। अगर आप देखेंगे पूरा सोशल मीडिया फ्लडेड है मुसलमानों के ही वीडियो से, जिसमें वो कह रहे हैं हमें हर स्कीम का फायदा मिला, हमें घर मिला, हमें पेंशन मिली, हमें बीमा मिली, हमें हर सुविधा मिली, लेकिन हम वोट भारतीय जनता पार्टी मैं जरा कैमरामैन से कहूंगी ये तारिक खान जी की घड़ी का थोड़ा जिक्र करें। मत कीजिए कुछ भी। कोई लगता है बहुत महंगी घड़ी पहनकर बैठे हुए हैं तारिक खान, बार बार अपनी घड़ी दिखा रहे हैं। आपकी घड़ी पर फोकस करना है क्या तारिक खान जी? अरे भाई तारिक खान जी की घड़ी पर फोकस कीजिए। ये कुछ स्पेशल घड़ी पहनकर आए हैं आज, बार बार सिर्फ घड़ी दिखा रहे हैं। मैम जब आप कहेंगी तब बोलूंगा। नहीं घड़ी बार बार घड़ी दिखा रहे हैं ना आप। मोहम्मद फरहान जवाब देंगे। और 2 9। ओके मोहम्मद फरहान टाइम पीरियड मोहम्मद फरहान जवाब देंगे। मोहम्मद फरहान मुझे 10 सेकंड मेरी 5 सेकंड की लाइन 9 मिनट 10 सेकंड 9 मिनट 10 सेकंड। मैं समझती हूँ आपके दर्शक ये नहीं दिन। अरे देखिए जितनी सीटें होंगी उतना हक मिलेगा। आपके नेता बोलते हैं ना जितनी आबादी उतना हक, तो जितनी सीटें उतना हक। यहाँ पे सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो समय भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आपको समय चाहिए तो पार्टी लेटर वाली सीटें पहले उत्तर प्रदेश मिलेगा। टूटी चोर को इतना ही मिलेगा, टूटी चोर की पार्टी को इतना ही समय मिलेगा। तो जल्लत बंद करिए। अगर आप जनता की टूटी नहीं चुराते तो समय आपको भी ज्यादा मिल जाता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ये लगातार जो कहा जाता है ना कि नहीं इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है, इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं। सुनिए मैं आपको आज के लिए 10 मिनट तारिक खान जी मैं आज के लिए और आगे भविष्य के लिए एक मिनट सुनिए लड़िए मत सुनिए ठीक है तारिक खान जी सुनिए तारिक खान जी सुनिए। आज के लिए भी और भविष्य के लिए आपको एक बात बता दूं कि जो पार्टी केंद्र की सत्ता में है, सुनिए बहुत बेसिक सवाल है ये। एक मिनट रुकिए दोनों लोग मत बोलिए दोनों लोग एक साथ। 11 मिनट हो गया बीजेपी का 11 मिनट बीजेपी को 11 मिनट और बीजेपी खुद कह रही है और आप भी मान रही है कि इनको ज्यादा टाइम मिलना चाहिए और इनको ज्यादा टाइम दीजिए ताकि देश के सामने एक्सपोज हो कि इनके पास हिंदू मुसलमान करने के अलावा कुछ नहीं है। लोगों को धर्म के नाम पर और अभी इन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। दोनों को म्यूट कीजिए। तारिक खान जी को 1 सेकंड के लिए म्यूट कीजिए, क्योंकि आज के लिए भी मोहम्मद फरहान और तारिक खान आप दोनों को ही मैं बता दूं कि भविष्य के लिए भी ये सवाल ना खड़ा हो कि किसको कितना समय दे रहे हैं, तो शायद ये क्लियर हो जानी चाहिए बात। केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की। महाराष्ट्र में सरकार अभी किसकी है? बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? 1 मिनट बीजेपी की। सवाल किससे किए जा रहे हैं? बीजेपी से। हमला किस पर बोला जा रहा है? बीजेपी पर। तो जवाब कौन देगा? बीजेपी। जिस पर हमला बोलेंगे वो जवाब देगा बीजेपी। 3 लोग किस पर हमला बोल रहे हैं? बीजेपी पर। तो जवाब आएगा बीजेपी से। तारिक खान से जवाब नहीं आएगा, मोहम्मद फरहान से नहीं आएगा, किससे आएगा? राधिका खेड़ा से। तो उन्हीं के पास मुझे जाना पड़ेगा। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ।
बिना लड़ाई झगड़े के एक एक सवाल सबसे। मोहम्मद फरहान जवाब देंगे, फिर तारिक खान, विजय शंकर जी, राधिका खेड़ा फाइनल कमेंट। मोहम्मद फरहान। देखिए, मैं चाहूंगा कि मेरे बोलने में कोई आदमी डिस्टर्ब ना करे। कोई नहीं करेगा, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि वायनाड से तो वायनाड के वासियों का हक होना चाहिए था, प्रियंका गांधी जी को लॉन्च होना था, इस वजह से वो वहां से जाकर चुनाव लड़ गई। अब यही सवाल तो बनता है वाराणसी में कि वहां से वाराणसी का ही व्यक्ति लड़ना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री क्यों लड़ गए? अच्छा चलिए, लड़े तो कोई बात नहीं, और लड़े तो उन्होंने एक इतिहास बना दिया। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने उनको 6 राउंड हराया, 4 राउंड और हरा देते तो वो शायद हार जाते चुनाव। और जानती हैं कितने वोटों से वो चुनाव जीते हैं? वो चुनाव जीते 1.5 लाख वोटों से। और अगर 6 राउंड के बजाय अगर माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को 10 राउंड हरा देते तो वो हार जाते। अब दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रियंका गांधी जी वायनाड से 5 लाख वोटों से जीत रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की वहां जमानत जब्त हो रही। इसी बौखलाहट, इसकी साफ बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जबान पर और उनके दिमाग में दिख रही है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अभी पेपर लेके दिखा रही थी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बारे में कह रही थी वो टोटी चोर हैं। उस पर तारिक खान जी जवाब देंगे ना? नहीं, मैं सुन लीजिए, तारिक खान देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी टोटी से पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने आपको ऐसा पानी पिलाया कि आपका नशा उतर गया है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी शक्ल नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है तारिक खान जी। अयोध्या में जो दिया था तारिक खान, ये बीजेपी का घटिया चाल चरित्र कह रहा है जिसपे मुझे कोई जवाब नहीं देना। ये इनकी मानसिकता दिखाती है कि इनका स्टैंडर्ड किस किस्म का घटिया और नीच है। इस नीचपन पे मुझे कोई जवाब नहीं देना। कौन सा? हिंदुओं को धोखा देकर ये जो अभी दिखा रही थी कुछ, अब मैं 20 में मत डिस्टर्ब करिए, अभी फिर घड़ी दिखाऊंगा 10 मिनट बीजेपी का, मेरा 2 मिनट। जो ये हिंदुओं को धोखा देकर वोट की डकैती कर रहे हैं ये लोग हिंदुओं की, उसका सच सुनिए। चंद्रबाबू नायडू को समर्थन, वहां जो कह रहा है मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले तनख्वाह ले लो, बीजेपी का समर्थन। क्यों भाई, क्यों हिंदुओं को धोखा दे रहे हो भाई? तुष्टीकरण हम पे, हम अगर मुसलमानों को चवन्नी दे दे, तुष्टीकरण हट जाओ। चंद्रबाबू नायडू, हाँ भैया मुसलमान लोग गले लगाओ, 1 लाख रुपए लो। महाराष्ट्र में टीचर की सैलरी 3 गुना। यहां जो आधुनिकरण शिक्षक टीचर हैं उनको उत्तर प्रदेश में वोट के लिए उनको तनख्वाह नहीं दिया 6 साल से मोदी जी ने। एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, 2018 में नारा दे रहे थे मोदी जी। ये हिंदुओं की भावनाओं को भड़काकर, उनको हिंदू मुसलमान की लाइन खींचकर, उनका वोट लेकर और स्टेट के हिसाब से मुसलमानों को योजना दे रहे हैं लगातार हर स्टेट में। चाहे चंद्रबाबू ने 4% रिजर्वेशन, 5 सेकंड में खत्म करो, 4% रिजर्वेशन मुसलमानों का मोदी जी की बकौल, मोदी जी बोल रहा हूं, जिंदा हूं तब तक नहीं होने दूंगा, चंद्रबाबू नायडू दे रहा है। अब भाई मोदी जी का क्या होना चाहिए इसका फैसला देश करे, आप लोग करें, बीजेपी के प्रवक्ता करें, सब लोग करें कि कैसे 4% मुस्लिम तुष्टीकरण। अगर हम लोग मुस्लिम का मां भी कहते अरे अरे तो मुसलमान है सब, ये मुसलमान प्रेमी है, और आप क्या है? आप क्या, आप भी तो वोट के लिए स्टेट के हिसाब से कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कर रहे हैं, वहां चंद्रबाबू के साथ कर रहे हैं, किसी और स्टेट में क्या करते हैं, समर्थन दे रहे हैं तमाम चीजों को। इसलिए मैं कह रहा हूं मैम कि देश में नीतियों के ऊपर वोट देता आया है देश, आगे भी देता रहेगा। अभी हरियाणा के चुनाव में साबित हुआ 60% मुसलमान है और 40% वोट बीजेपी कांग्रेस दोनों को मिलता है। इसका मतलब यह है कि बात मुद्दों की होगी, बात जातिगत जनगणना की होगी, मगर धर्म की नहीं। जी देखिए ना, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ टूटी चोर कहा, खुद ही कहने लग गए इनके साथ ही कांग्रेस की कि मैं अखिलेश यादव को कह रही हूँ, मैंने तो नाम लिया नहीं था। खैर उन्होंने खुद ही देश को बता दिया मैं किसकी बात कर रही थी। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बातें सुनकर मुझे एक कहावत याद था, अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उन्हें चाचा कहते, अगर इतनी राउंड जीत गए होते, ये कर दिया होता। यही रोना पाकिस्तान भी रोता है जब हर बार इंडिया से क्रिकेट मैच हारता है। 1 रन हमने और बाद दिया होता, 1 विकेट और ले लिया होता, हम जीत जाते, लेकिन हारते हैं ना। तो ये बात बोलना भाई, चाहे जीत 1 वोट से हो या 10 वोट से, जीते तो हम ही है, सरकार हमारी बनी है। और सच्चाई ये है, देखिए हमें कोई तकलीफ नहीं है, मैं इनके बीच में नहीं बोली, इनको म्यूट कर दीजिए। हमें कोई तकलीफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपने चाल चरित्र के हिसाब से देश को जो बांटने का काम करती आई है, सिर्फ एक जाति धर्म दिया। रीमा जी, मेरे गला खराब है, मैं किसी के बीच में चिल्लाना नहीं चाहती, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी।
मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। मोहम्मद फरहान, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है। बहन के बीच में समझ नहीं आ रही आपकी बात। हाँ, बोलिए। समझ में नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। बीजेपी क्या मैं अपनी बात कंप्लीट कर सकती हूँ? बोलिए 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 बोलिए, 1 मिनट बचा है सिर्फ। क्या मैं अपनी बात कंप्लीट करूं? तो ये लगातार ना, देखिए, कांग्रेस पार्टी जिससे मर्जी वोट लेना चाहे, हमारी सिर्फ एक बात है जो पूरा देश चाहता है, ये सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री को। रीमा जी, फिर ये तरीका नहीं है मेरे बोलने के समय में अगर कोई और बोलेगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। ठीक है, आप कर लीजिए उनके साथ डिबेट। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई भी प्रवक्ता यहाँ पर ऐसा नहीं है जो नया हो, लेकिन तारिक खान जी घड़ी दिखा दिखा के कॉमेडी कर रहे थे। मोहम्मद फरहान हर किसी के बीच में बोलना चाह रहे थे। मतलब ये चल क्या रहा है, मैं मुझे नहीं यार, नहीं ऐसे डिबेट नहीं होती, ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं। अब तो खैर समय खत्म हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए जब मुद्दा ये खड़ा हो रहा है कि भाई आखिर वो कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हैं, तो ये वीडियो सामने आता है। और ये वीडियो कहीं और से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से सामने आ रहा है। और महाराष्ट्र में भी कहीं और से नहीं, मुंबई में हो रहा है। और मुंबई में ही नहीं बल्कि अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हर रोज रात को कोई ना कोई एक ऐसी मीटिंग हो रही है, कोई ना कोई ऐसे फतवे जारी हो रहे हैं और कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है जिसके बाद हर रोज सुबह उठकर इस पर चर्चा करनी पड़ रही है कि आखिर क्या विकास के नाम पर बात होगी या नहीं होगी, वादे कुछ और होंगे या नहीं होंगे, क्या घोषणा पत्र पर बात होगी या नहीं होगी। लेकिन लग रहा है शायद नहीं होगी। 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। 5 की पंचायत के प्रायोजक थे बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच सच, MDH।